शहर पसंद ड्रामे की आज की किस्त में आपने देखा कि फाइनली वली अपने मकसद में कामयाब होने वाला है। मनाहिल से शादी करके फरासत से अपनी बहन की मौत का बदला लेगा। मुझे न जाने क्यों लग रहा है कि वह ऐन शादी वाले दिन निकाह से इनकार करेगा और हकीकत बताएगा हम्माद को, जो उसी दिन ईमान से निकाह करने आएगा। हफ्सा को बदनाम करने और इसकी मौत के पीछे ईमान और फरासत का हाथ था। हफ्सा की मौत के जिम्मेदार ये दोनों बाप बेटी हैं और तब हमाद भी शादी नहीं करेगा ईमान से। ज़बरदस्त सीन होगा जब इतने लोगों के मजमे के बीच में फरासत की इज्जत उछाली जाएगी, जैसे वो दूसरों की बेटियों की उछालता था। बड़ा अकड़ कर फिर रहा है ना कि मेरी दोनों बेटियों की शादी है। मुझे तो लगता है कि मनाहिल बिल्कुल हफ्सा की तरह अपने बाप की हकीकत सुनकर इस दुनिया से जाएगी और ईमान इसका अंजाम तो इससे भी बुरा होगा। फिलहाल के लिए तो जल्द अज जल्द इस ड्रामे में वो सीन दिखा दें जब शादी हो और फरासत की दोनों बेटियां रुखसत हुए बगैर अपनी आंखों के सामने अपनी बारात को वापस जाते हुए देखें और अपने बाप से सवाल करें कि दूसरों की बेटियों की जिंदगियां बर्बाद करने वाले का अंजाम यही होता है। जैसा कि अब तक आपने देखा, सनम के मुंह से सारी हकीकत सुनने के बाद तैमूर वाकई में परेशान है। इसे समझ नहीं आ रही कि वो ऐसा क्या करे कि फिदा के दिल से ये बदगुमानी निकल जाए और वो सनम से बात करेगा कि तुमने किसी लड़की की बात की थी मुझसे, शादी करनी है मुझे फौरी तौर पर। इसकी और शाज़मीन की शादी होगी तभी तो फिदा का दिमाग ठिकाने पर आएगा, जो फिलहाल फरासत साहब की मुट्ठी में आया हुआ है। इधर हमाद की माँ अपने बेटे की खुशियों के लिए, इसकी ज़िंदगी के लिए ईमान के घर रिश्ता लेकर आती हैं और ईमान की ख्वाहिश पर फौरी तौर पर यह रिश्ता कबूल कर लिया जाता है और एक ही दिन फरासत की दोनों बेटियों की शादी तय पा जाती है। अब फरासत कार्ड और मिठाई लेकर पूरे मोहल्ले में बांट रहा है। फिदा के पास भी जाता है इसे समझाने के लिए कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम दोनों के दरमियान दूरियां मजीद बढ़ जाए। जिस पर फिदा कहता है, अब बचा ही क्या है, मेरे और सनम के दरमियान सब कुछ ख़त्म तो हो गया। फरासत अपने आप को इस सब से अलग करने की कोशिश करता है कि मैंने फ़ैसला किया है कि मैं अब यहाँ नहीं आऊँगा। सनम बेटी को अच्छा नहीं लगता मेरा यहाँ आना। वो अब अपना दामन बचाना चाहता है क्योंकि सनम के इरादे इसे ठीक नहीं लग रहे, कहीं इसकी बेटियों की शादी पर कोई हंगामा ना खड़ा कर दे। इसलिए वो इस मामले से पीछे हट रहा है। अपनी बेइज्जती का बदला तो ले चुका है सनम से, इसके और फिदा के दरमियान में दरार डालकर। वहीं दूसरी तरफ सनम घर आकर शाज़मीन को तैमूर के बारे में बताती है कि इसे इतना बुरा लगा जब इसे पता चला कि फिदा ने इसके बारे में कैसी बातें की हैं। शरीफ आदमी है वो, इसलिए चुपचाप बर्दाश्त कर गया। जिस पर शाज़मीन कहती है कि शरीफ आदमी को तो निडर होना चाहिए, वो निडर होगा तो फरासत जैसे बदमाश कभी किसी लड़की पर तोहमत लगाने की हिम्मत नहीं करेंगे। ऐसे में आप देखेंगे कि फरासत के बेटे की खुफिया शादी की हकीकत ईमान के सामने आ जाती है। इसके निकाह की तस्वीरें देखकर ईमान चीख पड़ती है और ऐसे में ईमान का भाई इसका मुंह बंद करवाने के लिए इसे धमकाता है कि खबरदार, अगर अपने मुंह से एक लफ्ज़ भी निकाला वरना हमाद को फ़ोन करके तुम्हारी सारी हकीकत बता दूंगा, फिर देखता हूँ कैसे होती है तुम्हारी हिम्मत से शादी। इधर फरासत बड़ी अकड़ के साथ शाज़मीन के ऑफिस पहुंचता है और इसे देखकर शाज़मीन गुस्से से आग बबूला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। शाज़मीन के यूं चिल्लाने पर फरासत थोड़ा डर कर पीछे तो हटता है, लेकिन फिर सीना तान कर शाज़मीन से कहता है, मेरी बेटियों को बद्दुआएं दी थी ना तुमने, यही बताने आया हूँ। तुम जैसी औरत की बद्दुआएं नहीं लगती। माशाल्लाह से मेरी दोनों बेटियों की शादी हो रही है, एक से बढ़कर एक लड़का है। इसकी बात सुनकर शाज़मीन मुस्कुराती है। दूसरों की बेटियों की जिंदगियां बर्बाद करके, इनकी शादियां तुड़वा कर तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी बेटियां आबाद रहेंगी? वो जो ऊपर बैठा है ना, उसकी लाठी बेआवाज़ है, लेकिन जब पड़ती है ना तो अच्छे अच्छों की चीखें निकल जाती हैं। इंतज़ार करूंगी मैं भी तुम्हारी बेटियों की शादी पर होने वाले तमाशे का।